स्वागत है आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। हिंदी साहित्य में हम तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तुलसीदास हिंदी साहित्य के मशहूर और हम देखेंगे विख्यात साहित्यकार और साथ में कवि और संत भी माना जाता है तुलसीदास को। ये भक्ति मार्ग के निर्गुण जो काव्य धारा थी उसके राम मार्ग की शाखा के कवि हैं यहाँ पर। इनके परिचय को देखेंगे आज की वीडियो में, जीवन परिचय कैसा है इनका, और साथ में देखेंगे इनका साहित्यिक विषय क्या रहा हिंदी साहित्य में। वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, तो देखते हैं क्या क्या रहा इसमें। देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं यहाँ पर, बाद में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे इसको। तुलसीदास जी जो हैं यहाँ पर एक हिंदू संत थे यहाँ पर, जो हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं। यानी कि ये है कि जो हम कहें कि तुलसीदास जी जो हैं वो सिर्फ हिंदी साहित्य के महान कवि नहीं हैं, हिंदी साहित्य के अलावा पूरी विश्व भर के अंदर मुख्य कवियों में से एक कवि के रूप में माने जाते हैं। ये वे भक्ति काल के राम मार्गी या राम भक्ति शाखा के महान कवि भी थे, क्योंकि ये राम के भक्त थे तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना यहाँ पर करी थी। वे भगवान राम की भक्ति के लिए मशहूर थे और वे रामचरित्र मानस महाकाव्य के लेखक के रूप में, हनुमान चालीसा के रचयिता के रूप में भी जाने जाते हैं। और उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन का एक मर्यादा की डोर पर बांधा है। मतलब हम देखते हैं कि जो रामचरितमानस है, महाभारत है और दूसरी किताबें हैं जो हिंदू किताबें हैं, उसमें दिखाया गया है भगवान राम को कि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष हैं, राजा हैं, और साथ में राजा के साथ में वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी भी हैं और भगवान भी उनको लोग मानते हैं धर्म में। तो यहाँ पर ये रहा कि राम को दिखाया गया कि भाई मर्यादा वाला इंसान थे, उसके हिसाब से उन्होंने रचना करी है अपने साहित्य की। यहाँ पर तुलसीदास जी को मूल रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का कलयुगी अवतार भी कहा जाता है, कि जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने ही रचना करी थी रामायण की, और रामायण के आधार पे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। और उसके 10 कांड जो है उनका इस्तेमाल करा था रामचरितमानस को लिखने में इन्होंने। अब पढ़ते हैं इनका जो मूल विषय जो हम पढ़ने वाले हैं आज का। देखिए, मैंने बताया था आपको कि जितने भी कवि हुए, साहित्यकार हुए भक्ति काल के, उनके जीवन को लेकर कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता कि कब पैदा हुए, कहाँ पर हुए, कहाँ मृत्यु हुई। वही चीज़ जो है तो तुलसीदास जी हैं, इनको गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है। कुछ लोग संत भी मानते हैं क्योंकि आपको, तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि भाई मतभेद है, कब पैदा हुए कोई गारंटी नहीं यहाँ पर, मगर कुछ यहाँ पर मानते हैं विक्रम संवत का सा बताया जाता है कि 1589 यानी कि 1511 ईस्वी में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के राजपुर ज़िले में पैदा हुए यहाँ पर। ये जैसे कि इस दोहे से अंदाज़ा हो जाता है। 1554 विषय कालिंदी के भीतर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर, मतलब 1554 में ये जो ने शरीर को धरा, यहाँ पर सांस कह रहे हैं यहाँ पर इसमें। इनका पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी देवी था। कई विद्वान मानते हैं कि इनका जो ये किस जात से थे कि सरयू पारणी ब्राह्मण से थे यहाँ पर ये। वहीं कुछ कहते हैं कि कन्याकुब्जा या संध्या ब्राह्मण थे। मतलब 3 यहाँ पर जो जात बताई गई हैं ब्राह्मण, इनमें से किसी एक में थे, या तो कन्याकुब्जा है या सरयू पहाड़ी से है यहाँ पर, या फिर संध्या ब्राह्मण है ये। और माना जाता है, तो बता दिया मैंने, राजकोट में पैदा हुए थे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी का नाम दिया गया है यहाँ पे राम बोला, इनको राम बोला कहा जाता है। अब राम बोला पढ़ा कैसे, इसके बारे में किदवंती मतलब इमेजिनरी कहानी है, काल्पनिक कहानी है ये, जिसमें ये कहा गया है कि ये अपनी माँ के पेट में 12 महीने तक रहे, जहाँ पर कि आम इंसान 9 महीने तक, ये 12 महीने रहे, और 32 दांतों के साथ पैदा हुआ है। जो इंसान पैदा होता है दांत उसके पास होते ही नहीं है, इनके 32 दांतें पैदा होते, जैसे ये पैदा हुए, घर से बाहर आए और इन्होंने आते ही बोला राम। अब राम बोला तो इसलिए इन्होंने राम बोला, इनका नाम पड़ गया। तुलसीदास बाद में नाम पड़ेगा इनका 5-6 साल की उम्र में। अब यहाँ पर होता क्या है, जिस समय ये पैदा होते हैं, ऋषि जो होते हैं, ज्योतिषी जो होते हैं, वो कहते हैं कि ये अशुभ समय है, और जिस समय ये पैदा हुए, इसी बाद में क्या होता है, कहते हैं कि 2 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर पिता होते हैं संन्यास ले लेते हैं, हालांकि इनका पालन पोषण करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो अपनी दासी
जिसका नाम था यहाँ पे चुनिया, उसको दे डालते हैं। 5 वर्ष की उम्र में चुनिया भी मर जाती हैं, और जो पिता मर चुके होते हैं चुनिया को देने से पहले ही। और फिर बाद में यहाँ पे होता है कि चुनिया जो होती है वो पालती है, फिर बाद में वही मर जाती है। फिर आखिर में क्या होता है, ये हो जाते हैं बिल्कुल अनाथ, अकेले पड़ जाते हैं। फिर इनकी परवरिश करवाते हैं यहाँ पर रामानंद। ये अपने दरबार में जो मठ था वहाँ पे कहते हैं मथुरा के मठ में कि जो लोग चाहें तो बच्चे को गोद ले लें और पढ़ाए लिखाएं और उसको बड़ा धार्मिक नेता बना एक तरह से। तो नर हरिदास इसको लेते हैं, ये भी एक कवि हैं भक्ति काल के, वो इनको लेते हैं और इनका नाम तुलसीदास यहाँ पर रख देते हैं। कहा जाता है कि बचपन से ही तुलसीदास को वेदों का, साहित्य का ज्ञान था। यहाँ पर तुलसीदास ने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण समेत 4 वेदों का ज्ञान लिया और 6 वेदांत का अध्ययन किया। 4 वेद और 6 वेदांतों की अध्ययन करा वाराणसी में। फिर उन्होंने अगर साहित्य और दर्शन का अध्ययन प्रसिद्ध गुरुशेष सनातन से लिया। तुलसीदास जी की पढ़ाई लिखाई चलती है 15 से 16 साल की आयु तक। उसके बाद वे राजपुर लौट जाते हैं और जहाँ पर वो फिर लोगों के सामने जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसके हिसाब से ही वहाँ के लोगों की भाषा के अंदर वो दोहे कहना, छंद कहना शुरू कर डालते हैं यहाँ पर। और वहीं से कहानी शुरू होती है इनकी प्रेम की। ये लोगों को बड़े सरल भाषा के अंदर बताया करते थे, शिक्षा दिया करते थे धार्मिक, और लोग इनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर भक्त प्रेम इंस्पायर्ड हुआ करते थे यहाँ पर कथाओं को सुनकर इनकी। और भक्ति में यहाँ पर लोग बिल्कुल लीन हो जाया करते थे, उनकी भक्ति जाग जाया करती थी। कहते हैं ना ईमान जाग जाना वाला, ऐसा होता था इनका। और इसी में एक पंडित जी होते हैं जो कि कथा को रोज़ाना सुना करते थे। इनका नाम था पंडित दीन बंधु। वो सुनते हैं तो वो सुनते कि आदमी अच्छा है, भाई मेरी बेटी की नहीं है, तो वो अपनी बेटी रत्नावली की शादी यहाँ पर जो कबीरदास है उनसे तुलसीदास जो है उनसे करवा डालते हैं। तुलसीदास यहाँ पे शादी तो कर लेते हैं, मगर कहते हैं कि एक रस्म होती है हिंदुओं में, मेरे नाम याद नहीं, कि भाई औरत लौट जाती है अपने घर वापस शादी के बाद, तो आदमी उसको लेने जाता है। तो वो चीज़ तुलसीदास जी ने करी नहीं थी उस टाइम तक, ये पढ़ने की नहीं गए हुए थे वहाँ से कहीं वापस कहीं और। तो इस बीच क्या होता है कि पत्नी की याद आती है, अपने जो शिष्य जो अपने उस्ताद होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनसे ये परमिशन लेकर भागकर पहुंच जाते हैं उनके घर। उसमें रास्ते में ये बीच में नदी को पार करते हैं, देर रात में बाढ़ आती है नदी में, उसको पार करते हैं। फिर जब भी घर पहुंचते हैं तो वहाँ पेड़ होता है, पेड़ पे लटक रही होती है रस्सी, उसके सहारे ये अपनी पत्नी के कमरे में लौट जाते हैं, जहाँ इनकी पत्नी इनके ऊपर तान बान करने लात भेजने लग जाती है, बुरा भला बोलती है इनको। तो वो कहती है कि अस्थि चरम मय दे ये ता सो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। ये कहती हैं कि भाई तुम तो सिर्फ ये जो हड्डी है शरीर में, खाल है, उससे प्यार कर रहे हो, ये तो नकली प्रेम है। अगर तुम इतना ही प्रेम सीधा अपने जो आराध्य हैं भगवान कृष्ण उससे करोगे ना, तो तुम्हें राम जो हैं उनसे प्रेम करोगे ना, तो मैं दुनिया के जो मोह माया तुम उससे दूर हो जाओगे। तो उनको बुरा सा लगता है शुरुआत, बाद में वो उसी पर सोचते हैं। और यहाँ पे वो बताती हैं कि जिस तरह तुम आए हो नदी के अंदर, जो तुम सहारा लेकर आए थे लकड़ी का, वो लकड़ी नहीं, वो लाश थी लड़की की। और जैसे तुम समझ के आए हो रस्सी पेड़ पर लटकी, वो सांप था। तुम इतने दीवाने थे कि तुम अगर दीवानगी तुम्हारी ये जो है भगवान की नहीं है तो तुम दुनिया में कामयाब हो जाओ। और उसे सुनकर वो संन्यास ले लेते हैं और भगवान राम की भक्ति में बाद में तुलसीदास जी हो जाते हैं लीन। फिर वो क्या करते हैं, वही जब जाते हैं, जब संन्यास लेते हैं तो वही भारतवर्ष का पूरा वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। बद्रीनाथ जाते हैं और यहाँ पुरी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, हिमालय जाते हैं। वहाँ लोगों के पास बैठते हैं, भाषाएं सीखते हैं उनकी, और उन्हीं की भाषा में अपने जो दोहे वगैरह होते हैं अपनी भाषा को मिलाकर कहना शुरू कर डालते हैं तुलसीदास जी यहाँ पर। लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा समय गुजारा अपना वो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही व्यतीत किया। और जो आखिरी समय था उनका उसमें वो काशी गए थे वहाँ पर, और दिन रात भगवान राम का गुणगान करने लग गए। चित्रकूट में घाट है 80 घाट, वहाँ बैठकर वो राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि किंवदंतियाँ कहती हैं कि भाई इनको मार्गदर्शन हुए थे हनुमान जी के, जिन्होंने इनको मार्ग दिखाया था कि आपको जो ये किताब लिख रहा है हो किस तरह से लिखनी है। बाद में कहा था कि इन्होंने एक मंदिर बनवाया वाराणसी में ही, संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का। और इसको पूरा करने में महाकाव्य को रामचरितमानस को 2 साल 7 महीने 26 दिन इनको लगे थे। फिर कहते हैं कि इनको एक बार दर्शन भी हुए भगवान राम के। वो इस तरह से हुए कि ये
तुलसीदास जी को श्री राम की प्रबल और अटूट भक्ति व हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम के दर्शन चित्रकूट के अस्सी घाट पर ही हुए। एक बार तुलसीदास कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकले तो उन्हें एक पीठ पर 2 राजकुमार बैठे दिखे, लेकिन उस समय वो उनकी पहचान न कर सके। थोड़ी देर बाद उनको पता लगा कि वे हनुमान जी की पीठ पर राम और लक्ष्मण थे और वे दुखी हो गए। इसी घटना का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अब ये कहानी असली है यानी, तो खैर उन्होंने लिखी है तो हो सकता है असली हो। फिर अगली सुबह जब तुलसीदास चंदन घिस रहे थे तो राम और श्री राम और लक्ष्मण ने उनको फिर दर्शन दिए और कहा कि तिलक करें, मतलब सिर पे तिलक लगाओ माथे पर। तुलसीदास जी उनको देखकर इतने वो होगा कि भाई प्रेम में डूब गए, भावना में डूब गए, वो बह गए भावनाओं में, तो वो भूल गए। तो आखिरकार भगवान राम ने खुद उनके हाथ से उनके माथे पर तिलक लगा दिया इस तरह से। और ये सबसे सुखद पल माना जाता है तुलसीदास के जीवन में। इस घटना के लिए उन्होंने ये दोहा लिखा, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भीतर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। जो रघुबीर है राम का दूसरा नाम, भगवान राम का। तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो काम कर रहा था, मुझे तो मालूम भी नहीं था, मैं चंदन घिसते घिसते आया और एक बार में भगवान राम आए, उन्होंने मेरे सिर पे माथे पे वो लगा दिया चंदन का तिलक। चित्रकूट में कई सारे चमत्कार होते हैं और ये विनय पत्रिका जो होती है उसमें बताते हैं, यहाँ पर भगवान राम का धन्यवाद भी करते हैं। और जो विनय पत्रिका है, कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मृत्यु के समय वाराणसी के 80 घाट पर ही बैठ के, चित्रकूट के 80 घाट बैठ के लिखी थी यहाँ पर। और कहते हैं कि भगवान राम ने खुद दर्शन दिए थे इसको बनाने में और समझाया था कि कैसे कैसे आपको ये लिखनी है, और उस पर अपने जो समझे ना हस्ताक्षर हैं वो भी करे थे। यहाँ पर देखिए इस बार मैंने लिख रखा है यहाँ पर। विनय पत्रिका को पूरा लिखने के बाद 1623 ईस्वी में तुलसीदास का देवलोकन गमन हो जाता है। तुलसीदास अपने जीवन की यात्रा 112 वर्ष लिए, मतलब 112 वर्ष तक वो जीते हैं, फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं इनके साहित्यिक कार्य क्या क्या रहे तुलसीदास जी के यहाँ पर। तुलसीदास एक महाकवि और एक शानदार लेखक थे। तुलसीदास के द्वारा रचित 12 रचनाएं काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें 6 उनकी प्रमुख रचनाएं और 6 छोटी रचनाएं हैं। हालांकि तुलसीदास ने अपने जीवन काल में कुल 39 ग्रंथ लिखी है, मतलब उनकी रचनाएं करी हैं। उसमें सबसे ख़ास यहाँ पर है रामचरितमानस, जो कि प्रबंध काव्य है, मतलब प्रबंध शैली में लिखा गया है, ढंग से लिखा गया है ये। और जो विनय पत्रिका जो थी वो थी मुक्तक शैली के अंदर, बैठेंगे से लिखी गई थी, मतलब ये मान सकते हैं हम उसको। और इनके जो कार्य हैं, जो इनकी साहित्यिक चीज़ें हैं, उनको रचनाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं यहाँ पर। एक है भाषा के आधार पर, एक है अवधि कार्य, जिसमें हम देखते हैं रामचरितमानस, रामलल्ला नल्हू, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न है यहाँ पर। और कुछ हैं इनके ब्रज में लिखी हो, इसमें देखते हैं कृष्ण गीतावली, साहित्य रतन, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका सबसे आखिर जो है इनकी। जो 12 रचनाएं इनकी हुई उनमें से 4 बड़ी मशहूर हैं यहाँ पर, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बहुक और तुलसी सहित में शामिल हैं। सबसे ख़ास तो इसमें वही है रामचरितमानस में तुलसीदास ने रामायण के 7 कांड का वर्णन किया है, मतलब कांड जो इंसिडेंट मान सकते हैं हम यहाँ पर। पहला है बाल कांड, फिर है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किशिधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसमें मतलब ये है कि जो रामायण है उसमें से 7 कांडों को, मतलब 7 जो इंसिडेंट हुए वहाँ पर उसको उठाया है, उन्होंने इसका वर्णन किया है रामचरितमानस के अंदर अपनी भाषा के हिसाब से। सन 1754 से 1662 में गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की। इसे राम गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख रचनाओं में से एक है। ये मुक्तकों का संग्रह है और इसके माध्यम से तुलसीदास ने अपना आत्मनिवेदन भगवान श्री राम को समर्पित किया है, निवेदन मतलब करा है इसके ज़रिए से। अब बात करें तुलसीदास की भाषा जो है वो है ब्रज अवधि, हम बात कर चुके हैं पहले। जो रामचरितमानस है वो किस में है, तो अवधि भाषा में है। और तुलसीदास जो गीतावली है वो किस में है, वो ब्रज भाषा के अंदर है यहाँ पर। ये हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, तो उसको हम आगे देखते हैं यहाँ से। तुलसीदास की भाषा बहुत ही सरल है। इन्होंने विनय पत्रिका मुक्तक शैली, रामचरित में प्रबंध शैली और दोहावली में सखी
साखी शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने तत्कालीन सभी काव्य शैली का प्रयोग अपने काव्य रचना में किया है, जैसे दोहा, चौपाई, सोठा, सवेया, पद, कविता आदि शामिल किए जाते हैं। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों दृष्टि से तुलसीदास का काव्य अद्वितीय माना जाता है। हिंदी आप बात करें इनके जो कला पक्ष के बारे में, तो जो इनका जो हम बात कहते हैं कि भैया काव्य है वो अद्वितीय, बिल्कुल ही अलग तरह का है, बिल्कुल ऐसा है कि अच्छा है, बहुत बढ़िया। इन्होंने अपनी रचना में सभी रसों का प्रयोग किया है और अवधि दोनों को ही समान अधिकार देते हुए दोनों का ही प्रयोग समान तरीके से अपनी रचना में किया है। इनकी भावना बहुत ही सीधी, सरल और सत्य है और इनकी रचनाओं में भावों की विविधता ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग करके उसे और ज़्यादा सुंदर और भावों उत्पादक बना दिया है। अंत में देखते हैं कुछ दोहे इनके। तुलसी देखी सुबह शु भूल ही, मूंड ना चतुर मर, सुंदर के ही पैखू, बचन सुधार रसम सम आसन नहीं। इसमें इन्होंने कहा कि वेश सुंदर देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर इंसान भी धोखा खा जाता है। मतलब ये कहते हैं कि इंसान का वेश न देखो, उसके अंदर छुपा हुआ इंसान देखो। वो कहते हैं कि जो मोर होता है कितना सुंदर होता है, मगर काम कितना बुरा कि वो जहरीले सांप को खाता है यहाँ पर। तो ये था इनका जीवन परिचय और साहित्य कवि तुलसीदास जी का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।